हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स हमें एक दिया गया है साइन एक्स साइन अल्फा साइन बीटा कॉस एक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा टेन एक्स टेन अल्फा टेन बीटा, और यहाँ पर अल्फा और बीटा के जो मान है वो 0 से π/2 के मध्य ही है, तब सिद्ध कीजिए कि एफ डैश एल बराबर 0 होगा जहाँ अल्फा और बीटा के मध्य क्या है, एल है। तो प्रश्न को सिद्ध करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम रोले प्रमेय को समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो रोले प्रमेय क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। रोले प्रमेय, देखिए रोले प्रमेय में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स जो ए कॉमा बी में क्या है, परिभाषित है। ठीक है, ये याद रखें आप। तो रोले प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध है वो यह है कि एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में, अंतराल ए कॉमा बी में क्या हो, संतत हो, संतत हो। पहले तो आपको ये याद रखना है कि संतत हो। उसके बाद इसकी दूसरी शर्त भी देख लेता हूँ। दूसरी शर्त है कि एफ एक्स विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय, अवकलनीय है या हो। इसे टिक कर लेते हैं पहले। क्या आएगा यहाँ पर एक्स, और ये अवकलनीय है या फिर हो, जो भी आप समझे। ये इसकी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए रोले की तीसरी शर्त होती है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर हो, एफ ऑफ बी के बराबर हो। यदि कोई फलन इन तीनों शर्तों का पालन करता है बच्चों, तो कोई बिंदु सी हमें, जो विवृत अंतराल ए कॉमा बी के मध्य होता है और सी के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं, यह बिंदु हम एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, सी के एक या एक से अधिक मान। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूँ। देखो ये हमें एफ एक्स बराबर दिया गया है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया गया है, साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा। उसके बाद है साइन बीटा, यहाँ पर आ गया कॉस बीटा, और यहाँ पर आ गया टेन बीटा। ठीक है, ये हमें एक फलन दिया गया है, यही है, देख लीजिए आप। बस यहाँ पर क्या है कि 0 से π/2 के मध्य है ये। 0 से बड़ा है अल्फा, अल्फा से बड़ा है बीटा, और बीटा से, या बीटा जो है π/2 से छोटा है, यूँ कह सकते हैं आप। अब आप देखिए, हम सबसे पहले रोले का पहला प्रतिबंध देखेंगे। तो हम ये कहेंगे कि एफ एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है, त्रिकोणमितीय। एफ एक्स क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, फलन है। इसलिए इसलिए क्या होगा, अंतराल अल्फा कॉमा बीटा पर क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा। ठीक है ना, सतत क्यों होगा बच्चों, देखो क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों के मान 0 से π/2 के मध्य है, और 0 से π/2 के मध्य है। तो 0 से π/2 के मध्य साइन एक्स भी परिभाषित होता है, कॉस एक्स भी परिभाषित होता है, टेन एक्स भी परिभाषित होता है। मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि ये इनके प्रांत में हर बार त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो इनके प्रांत हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 से π/2, तो 0 से π/2 के मध्य क्या आ रहा है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के अंदर ये क्या मिलेंगे आपको, सतत मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, यही बात हम किसके लिए कहेंगे, अवकलनीयता के लिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि एफ एक्स क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोण त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन है, फलन है।
इसलिए फलन है, इसलिए अंतराल अल्फा कॉमा बीटा, इस बार विवृत अंतराल लूंगा मैं क्या होगा, हमारा एफ एक्स अवकलनीय होगा, अवकलनीय, अवकलनीय होगा। तो रोले के दो प्रतिबंध तो इसलिए संतुष्ट करता है। तीसरे प्रतिबंध के लिए हम क्या निकालेंगे, तीसरे प्रतिबंध के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा का मान, ठीक है, जो एफ ऑफ ए के बराबर होगा, जो कह सकते हैं आप। देखिए क्या आ जाएगा, ये होगा साइन अल्फा, यहाँ पर भी साइन अल्फा और साइन बीटा, उसके बाद कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा है, और क्या हो गया, कॉस बीटा, ठीक है। उसके बाद फिर टेन अल्फा, यहाँ पर भी आ जाएगा टेन अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा टेन बीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, यहाँ पर भी देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, तो इसके जो दो स्तंभ है वो बराबर हैं। इस बात को आप लिख भी सकते हैं कि C1 तथा C2 क्या है, समान है, समान है। और यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होते हैं सारणी के, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने एफ अल्फा निकाल दिया, अब मैं एफ बीटा निकाल लेता हूँ। देखो एफ बीटा, एफ बीटा के लिए मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा, उसके बाद आ जाएगा कॉस बीटा, उसके बाद आ जाएगा टेन बीटा, ठीक है। ये तीनों लिख दिया मैंने। यहाँ पर है साइन अल्फा, उसके बाद है कॉस अल्फा, और उसके बाद है टेन अल्फा, ठीक है, ये तो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या है, साइन बीटा, उसके बाद है कॉस बीटा, और उसके बाद है टेन बीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप ये था हमारे पास। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर C1, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, C1 और C2 समान थे, यहाँ पर C1 तथा C3 ये क्या है, समान है, समान है। और यदि ये दोनों समान है तो इसका भी उत्तर कितना किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ बी का मान भी क्या हो गया, सॉरी एफ ऑफ बीटा का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ सी किसके मध्य होता है, सी मध्य होता है ए और बी के, यहाँ पर अल्फा और बीटा के मध्य हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा के मध्य होगा। परंतु हमें क्या सिद्ध करना है, एफ डैश एल बराबर 0, जहाँ पर एल क्या होगा, बीटा और अल्फा और बीटा के मध्य होगा। तो हम सी को के बाद क्या रख लेते हैं, यहाँ पर सी की जगह पर क्या रख लेंगे हम, यहाँ पर रख लेंगे एफ डैश एल बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा अल्फा कॉमा बीटा के मध्य, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।